अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूछो और जानो कि किसी भी किस को मिस ना कीजिए। फाइज सयाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर नई वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का दूसरा सवाल जो कि इसी कोरोना वायरस के हालात की वजह से शायद आया कि जी घर में कैद होके रह गए हैं, तो बताएं कि क्या किया जाए। मेरा ख्याल है कैद होने का मतलब शायद यही है कि ख़वातीन, शायद किसी खातून का ही सवाल होगा ये, और बच्चों के बारे में, क्योंकि आदमियों की एक्टिविटीज़ तो अभी चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि देखें, ख़वातीन और बच्चे वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, और इस्लाम ने भी काफ़ी ख़वातीन और बच्चों के बारे में एहतियात की बात की है, और एज अ कवाम आदमी की ज़िम्मेदारी है। अब मैं अक्सर सोचता हूँ कि पुराने ज़माने में जब हम देखते, अब तो खैर सड़कें इतनी बढ़ गई हैं और हालात बदल गए हैं। कुछ इमेजेस याद आते हैं, जब हम गांव जाया करते थे मैट्रिक के बाद, 8वीं की छुट्टियों के बाद, तो हम देखते होते थे गांव में एक आम रूटीन होती थी कि वो ज़मींदार साहब शलवार कुर्ता धोती पहनी हुई, उसने वो आगे चलता हुआ जा रहा है, पीछे उसकी बीवी, उसके पीछे चादरी होती थी, बच्चे चादरी होते थे। तो हमारे दिमागों में, जब हमारे उस दिमागों में सवाल आते होंगे, तो हमें माँ बाप यही बताते थे कि देखें बेटा, बहनों को, माओं को, ख़वातीन को पीछे रखा जाता है प्रोटेक्शन के लिए। आगे मैं जब शादियों के बारे में भी ना मैं भी बात करता हूँ कि यार साइकिल है ना, हम इसी पे लड़ते रहते हैं कि हम साइकिल के दो पहिए तो हैं, अगला कौन सा पिछला कौन सा है, जबकि अगले पहिए में अगर आप देखें तो जल्दी घिसते हैं अगला पहिया, और अगले पहिए पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, अगले पहिए को चाको चुबान ज़्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि वो गाइड है। बाकी तो उसके पीछे सेकंड पहिया तो उसके साथ चलता हुआ आ रहा है। अगर फ्रंट व्हील गाड़ी है, जैसे कि इस्लाम कह रहा है कि आदमी अगर फ्रंट पे है, तो वो इसलिए नहीं कह रहा कि वो औरत कम है, इसलिए कह रहा है कि औरत की प्रोटेक्शन है, औरत को वल्नरेबिलिटी है, प्रोटेक्शन उसके लिए बचा के रखो। नस्लें औरत से हैं, औरत इतनी अहम है, औलाद से नस्ल है। तो खाना खासा मुझे कुछ हो गया तो चलें, कोई नहीं, लेकिन जो बीवी है, जो बच्चे हैं, उसको बचाएं। तो इसमें बुरा मानने की तो मेरे हिसाब से तो कोई बात नहीं है, लेकिन चले उसमें अच्छा है अगर ये है। अभी तक स्कूल बंद हुए हैं, ख़वातीन को घर में बैठना पड़ रहा है, तो आदमी काम पे जा रहे हैं। ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे कई जगहों पे कई आबादी ऐसी आदमियों की भी है जिनको जनाब रोक दिया गया है कई ऐसे कामों से। तो अल्लाह का शुक्र है अभी पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं आए। तो ये मेरे ख्याल में मुझे एक और चीज़ ना, कुछ दिनों से ये हालात देख के, जैसे मुल्क बंद हो रहे हैं, आना जाना मूवमेंट बंद हो रही है, सड़कें वो आते रहता है व्हाट्सएप के ऊपर भी कि जनाब अमेरिका की बड़ी एक मशहूर सड़क थी वो खाली पड़ी है, चाइना में ऐसा हो रहा है, कई मुल्कों में सड़कें ऐसे जहाँ पे चलने की जगह नहीं होती वो खाली पड़ी हैं मार्केट्स। मुझे मैं वैसे ही शेयर कर देता हूँ आपसे, लेकिन मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ भी कर दें मुझे। मुझे ना ऐसे ही दिमाग में आ रहा था कि वो कहते हैं जब अपने पाँव पे ज़रब लगती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। क्या इस दुनिया ने हमें अभी हफ्ता 10 दिन हुआ है कि हमें हमारी मूवमेंट रुकी है, और अभी भी उस तरह की मूवमेंट नहीं रुकी, कम हो गई है। हमारी लाइफ, नाइट लाइफ ख़त्म हो गई है, सोशलाइजिंग शायद कम हो गई है, घरों में लोगों ने अपनी मर्जी से स्टॉक कर ली हैं चीज़ें वेस्ट यूरोप के अंदर। लेकिन कभी आपने सोचा है कितने महीनों से कश्मीर बंद है? इस दुनिया ने कभी ये सोचा? ये पूरी दुनिया, इन्होंने कश्मीर के कर्फ्यू और बंद होने पे क्या मुजाहरा किया है? तो कश्मीर को मेरा ख्याल है 7 महीने हो गए हैं। आपने कभी, इस दुनिया ने कभी सोचा है कि वो 7 महीने से कर्फ्यू में बैठे हुए, घरों में बंद हैं, और आप तो घरों में बैठे हुए हैं, टेलीविज़न चल रहे हैं, हाथ में आपके व्हाट्सएप हैं, मोबाइल्स चल रहे हैं, आपको बाहर जाने में कोई कर्फ्यू नहीं लगा हो कि गोली नहीं मार देगा, वो आपको अपनी जान का ख़तरा नहीं है, नहीं है कि दुश्मन बाहर फिर रहा है या किसी ने आपको जनाब घरों में घुस के आपको आग लगा देनी है।
और आप कुछ सिर्फ एक है कि जी आप अपने आप को बाहर से काटा हुआ है, आपकी थोड़ी सी एक्टिविटी मुतासर हुई है और घरों में खाने आपके पड़े हुए हैं, जस्ट इमेजिन। तो मुझे बात सा लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से शायद ये सज़ा मिली है कि एक इतनी बड़ी कौम, उसको क्या हमारा रवैया था, पूरी आलम दुनिया का जो छोड़ें, आलम इस्लाम का क्या रवैया था। पूछें आप मुसलमानों के मुल्क से कि अपने पे आप बीत रही है तो हाउ डू यू सी दैट। अभी वो नहीं हालात आए, आई एम टेलिंग यू, एक कर्फ्यू, दुश्मन, जान का समझना आना या जान खतरे में होना, इज्जत खतरे में होना, और सिर्फ रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट, अपनी आज़ादी, अपने घर की हद तक, टीवी सब कुछ चल रहा है, मोबाइल्स चल रहे हैं, बहुत फ़र्क है। हमसे तो ये हफ्ता ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, 10 दिन, तो आप सोचें वो मुल्क 7 महीनों से क्या कर रहे होंगे वहाँ के लोग। कभी कभी बॉदर किया, शायद अल्लाह की तरफ से कोई नाराज़गी होगी। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह से, स्पेशली उन लोगों से जो कि कुछ कर सकते थे। देखें, बाद दफ़ा अल्लाह ताला ने ना कुछ चीज़ें सिखानी होती हैं, और अल्लाह ताला कहता है फ़न्न माल उसरन युसरा इन्ना माल उसरन युसरा। हर तकलीफ़ के बाद आसानी है। तकलीफ़ के बाद आसानी उन लोगों को आती है जो कि उस तकलीफ़, जो वजह से तकलीफ़ आती है, उसमें वो सीख लें, जो सीखने की अल्लाह आपको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो इस्लाम हमें पॉजिटिव रहने की बात करता है। बी पॉजिटिव यार, इस पे खौफ से तो कभी कुछ नहीं होना। अब पॉजिटिव क्या मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब ये भी नहीं है कि जनाब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एहतियात करके, और अच्छा जी अल्लाह मालिक है, ये भी पॉजिटिव। अल्लाह ने तो ये दीन ये कहता है, टाई योर कैमल्स, अपना ऊँट को पहले बांधो, फिर अल्लाह पे भरोसा करो, अपने काम पूरे कर लो। तो क्या आप पॉजिटिविटी ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपके शहर में, मुल्क में वो नहीं हुआ, तो क्या आपने अपने घर में चीज़ें स्टॉक कर ली हैं, सामान स्टॉक कर लिया है, बच्चों को एजुकेट करें, ये टाइम आपको मिला हुआ है, और इसमें से कोई बेहतरी निकालिए, क्योंकि आप हमेशा ना कॉइन के दो हिस्से साइडें होती हैं। आपको एक साइड नज़र आ रही है, आपको दूसरी साइड नज़र नहीं आ रही, उसको देखना पड़ेगा कि अच्छा अब हम घर बैठ ही गए, मैं भी साल से एज अ फैमिली कभी आपने टाइम ही ना गुजारा हो आप बच्चों के साथ। माएँ जो सी ना कानों को हाथ लगा रही होती, हाय हाय 10 दिन हो गए बच्चे स्कूल नहीं गए, इन्होंने तो जान अजाब में डाल दी। खुदा का शुक्र करें आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने तो हैं, खुदा का शुक्र करें अभी इन्हें कुछ हुआ तो नहीं। और आपके बच्चे हैं, गोद में उठा लें, इतना प्यार ही ना शायद किया हो, बैठ के बच्चों के साथ कहानियाँ सुन लें, कहानियाँ सुनाएं, गप्पे मारें उनके साथ, बैठ के चलें और मूवीज़ देख लें, कोई अच्छी, कोई प्रोडक्टिव देखें, कोई अल्लाह ताला का काम करें, कोई बैठ के कुरान पाक की पढ़ लें, कोई कससुल अंबिया सुना दें, कोई कससुल कुरान के पे जिक्र कर दें, कोई बैठ के कोई प्रोडक्टिव काम तो करें। वो काम जो ज़िंदगी में अक्सर औकात मौका ही नहीं मिलता। तो आप समझ लें कि आपको एग्जाइल में बिठा दिया। अब हम जब ट्रेनिंग कर रहे होते थे ना, आज से कई साल पहले जब मैं बहुत एक्टिव था, मैं ट्रेनिंग में एक्सपीरियंशियल हम ट्रेनिंग किया करते थे, तो मैं ग्रुप्स लेके जाया करता था जिनमें कंपनी के 2 डिपार्टमेंट आपस में बड़ी लड़ाई उनकी होती थी, और जनाब वो आपको टसल, उस ज़माने में ये नई रीस्ट्रक्चरिंग होती थी, बड़े डिपार्टमेंट में टसल हुआ करती थी, तो वो हम लेके जाते थे टीम बिल्डिंग के लिए। तो मैं अक्सर औकात ना उन लोगों को कमरे में बंद कर देता होता था कि यार यहाँ से हमने बैठ उठना नहीं जब तक कि हम कुछ लेके ना निकलें। तो वही लोग जो सारा साल से काम कर रहे होते थे और वो लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती थी, जब उनको कमरे में बंद कर दें कि यार आज हमने यहाँ से कुछ करके निकलना है, और जब तक यहाँ से हम सॉल्व नहीं करेंगे हम बाहर नहीं जाएंगे, जब वो आपस में मजबूर होकर देख, इंसान की फितरत है ना, आप 2 ऐसे लोग जो आपस में एक दूसरे की शक्ल भी ना देखना चाहें, आप उन्हें किसी पहाड़ पे जाके छोड़ाएं और कहेंगे भाईजान अब आप है यहाँ, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास चॉइस नहीं, इंसान ने बोलना भी है, बात भी करनी है, गुजारा तो है नहीं। अब वो एक दूसरे की ना भी पसंद करें, एक दिन लड़ लेंगे, दूसरे दिन एक कमरे में बैठ जाएगा, थोड़ी देर बाद दूसरा बाहर निकल आएगा, वो उसको चाय पिला देगा, वो उसको कोनी मार देगा। तो इंसानियत ऐसी ही है। तो शायद ये मौका अल्लाह ने आपको दिया है, एज अ फैमिली बॉन्ड करें, आपस में बैठ के अच्छी अच्छी बातें करें। एक दूसरे के बच्चे हैं, कल को पता नहीं आपके पास दोबारा कितना टाइम मिलना भी है कि नहीं मिलना, कि आप उनके शादियों तक के जी वो उनसे पूछें उनको क्या पसंद है, क्या नहीं करेंगे, लाइफ में क्या तब्दीली आएगी, आनी चाहिए, क्या वो सोचते हैं, करियर क्या बनाना चाहते हैं, और कुछ नहीं, वक्त के हवाले से उनसे पूछें कि बेटा देखें कि नेचर आज भी नेचर है, दुनिया जहाँ की तरक्की एक तरफ
और उस कुदरत के उस निज़ाम ने क्या पूरी की पूरी दुनिया की साइंटिफिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन और बड़ी तरक्की को कैसे कैद किया और कैसे मफलूज करके रख दिया। खौफ देखे आपने। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि ज़िंदगी में एक चीज़ है जो आपको चलाती है, यार वो अगर ये आपके दिमाग में हो ना, अल्लाह, कि यार मौत आ नहीं सकती, अगर मेरी मौत आई है तो मुझे लग ही जाना है, और अगर नहीं आई तो लग भी गया तो कुछ नहीं होना। तो इस तरह की आप बातें करें, बच्चों को पॉजिटिविटी बताएं, वो काम कराएं, ड्राइंग करें, खेलें घर में बैठ के। अगर अल्लाह ने आपको ज़मीन दी है, ग्राउंड दी है, बी पॉजिटिव। और कुछ नहीं, सी बहाने बच्चे बाहर नहीं जाते हैं तो देखें घर के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप शुरू कर सकते हैं। कुकिंग इकट्ठी शुरू कर सकते हैं, पका सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, वार्डरोब सही कर सकते हैं, बैठ के जूते पॉलिश कर दें, टाइम गुजार रहे हैं, खबरें पढ़ के एक दूसरे को सुनाएं, टीवी बैठ के इकट्ठे देखें एक दूसरे को। जनाब बच्चों की वो चीज़ें शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि आपकी बच्ची है, उसकी अलमारी, उसको कपड़े नहीं फोल्ड करने आते, आपके बेटे को जनाब कपड़े इस्त्री नहीं करने आते। तो देयर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स कि जो आप कर सकते हैं। बी पॉजिटिव। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मौके आपको देता है, कहते हैं कुछ नहीं होता, इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू, इट्स व्हाट यू डू विद व्हाट हैपन्स टू यू। कुछ नहीं होता, जो हुआ है होता उससे है जो आप करेंगे उसके बाद जो हुआ है। तो ये तो अल्लाह ने जो करना था ये तो हो गया, ये तो फैल गया, वायरस तो आ गया। अब आपकी ज़िंदगी इससे अफेक्ट होगी कि अब आप इसको सुनने के बाद कि ये तो हो गया, अब आप क्या करते हैं। तो हो सकता है ये आपके लिए दुनिया की आप साल 2 साल के बाद कहें कि मेरी ज़िंदगी में इतनी तब्दीली आई, जब वो हमें टाइम मिला और हम घर में बैठे तो मेरी और बीवी की जनाब सुलह हो गई और बच्चों से मोहब्बत हो गई और हमने ये पढ़ लिया, मैंने कुरान का तर्जमा ख़त्म कर दिया, मैंने ये सीख लिया, मैंने वो वादे कर दिए, मैंने अपना साल का प्लान बना लिया, हमने ये कर दिया। प्रॉब्ली उस वक्त आप फिर सोचेंगे दिस वाज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। दूसरी चीज़, इसके ऊपर आप रीड करना शुरू करें, रीड कर सकते हैं, अल्लाह से कनेक्ट करें, नमाज़ पढ़ लें। कई दफ़ा तो हमें नमाज भी हम भागते दौड़ते पढ़ रहे होते हैं, तो शायद थोड़ी बहुत लंबी नमाज पढ़ सकें, थोड़े आप नफल सुन्नतें ज़्यादा पढ़ लें, टाइम मिला हुआ है आपको। और हमेशा से कई चीज़ें होती हैं लोगों की ज़िंदगी में जो हमेशा से करना चाहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। तो अपने आप से एक सवाल पूछें कि कोई ऐसी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपने सोचा था मैं करूँगी और वो आप कर नहीं पा रही थी टाइम की वजह से, टाइम ना होने की वजह से। तो शायद वो आप कोई लिखना चाह रही थी, कुछ सीखना चाह रही थी, मे बी ये टाइम है जिसमें आप वो कुछ कर लें। तो दैट कुड बी अनदर वे कि यू कैन मेक दिस टाइम मेमोरेबल। आप अपनी ज़िंदगी में इसको बड़ा अच्छा, अहम, खूबसूरत टाइम बना सकती हैं, बजाय इसके कि बैठ के ये सोचें कि यार क्या मुसीबत है। तो वो मुसीबत समझ के तो ये टाइम गुजरेगा नहीं आपसे। तो ये जो मुसीबत है, तो एक बनी आदम, एक तेरी चाहत और एक मेरी, जो जिस चीज़ से आप जान छुड़ाना चाहते हैं ना, वो चीज़ जान छोड़ती नहीं। मैं माओ को देखता हूँ परेशान हाल, हाय बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल तो हम तो ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। और भाई शायद इसी बहाने आप सीख जाएं कि आपको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि नहीं यार, अगर आपके तल्लुकात ठीक हों तो बच्चे तो आपको कुछ नहीं करते। आपने शायद टॉलरेंस ही ख़त्म हो गई है इसलिए कि वो रोज़ चले जाते हैं और आप इसी चीज़ का इंतज़ार करती रहती हैं कि सुबह होए तो ये जान छोड़ें। तो वंस यू हैव नो चॉइस, क्या वो बच्चे तो आपके सर पे हैं, घर में तो हैं, शायद आप इसी बहाने सीख ही जाएं एक दूसरे के साथ रहना और अच्छी चीज़ों में इंडल्ज होना। तो इसी तरीके से रिफ्लेक्शन टाइम बड़ा अच्छा होता है। लोग छुट्टियां ले लेके ना पहाड़ों पे जाते होते थे किसी ज़माने में, लोगों को फोर्सफुली रिफ्लेक्शन का टाइम दिया जाता था। कुरान पाक भरा हुआ है तदब्बर करना है के बारे में कि तफक्कर करो, गौर फिक्र करो, दिनों को देखो, लाइफ को देखो, सोचें। जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में बताया कि सोचने का टाइम है, मैंने आपको इतना कुछ सोचने का दिया है खुराकों के बारे में, अपनी लाइफ में ऐसी तब्दीलियाँ लाने के बारे में जो तब्दीलियाँ आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए, आपके घर के लिए, आपकी अपनी ज़ात के लिए एसेट बन जाएँ। तो वो रिफ़्लेक्ट करें, वो चीज़ें लिखें, एक जर्नल लिखना शुरू कर रहे हैं, एक डायरी के ऊपर लिखें कि आपने क्या तब्दीलियाँ लेके आनी है। इसके बाद अपने खुराक में, बच्चों को खुराक जो देते हैं उसके बारे में, पाक साफ खाने के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में, या अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे, हम सबको ठीक रखे। तो उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसको इस वाक़े को, इस टाइम को ऐसे ही ज़ाया कर दें। तो ऐसी कोई चीज़ जो इंशाल्लाह टाइम तो गुजर ही जाएगा,
कि हमेशा हमारी ज़िंदगी को एक कहते हैं ना, तब्दीली हमेशा उस वक़्त आती है जब आप बिल्कुल ही नीचे लग, कहते हैं ना, जो बॉल होता है ना, उसको जितनी ज़ोर से ज़मीन पे मारते हैं ना, वो उतनी ज़्यादा बाउंस करता है। तो अक्सर लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली उस वक़्त आती है जब वो बिल्कुल लो होते हैं। आपने वो जो देखते हैं ना, वो जो कर्व बनता है, बिजनेस कर्व, इकोनॉमिक कर्व, जो ही जब टॉप पे जाते हैं तो फिर नीचे आते हैं, जब नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं। तो ये मद्दो जज़र जौन सा है, ये अल्लाह के निज़ाम का हिस्सा है। तो अगर इस वक्त आप लो हैं तो सोचें कि इसके बाद पीक आनी है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आप उस लाइफ में क्या तब्दीलियाँ लेके आ रहे हैं? तो ऐसी चीज़ें, ताकि ये वक्त आपके लिए बुरे वक्त की बजाय सुनहरा वक्त बन जाए, सुनहरे हरफों से लिखा जाए आपकी ज़िंदगी की किताब में कि यार एक ऐसा टाइम आया था कि जनाब हमें 3 हफ्ते के लिए हम घर बैठ गए थे, मजबूरी थी, और यार बस उस टाइम ने ज़िंदगी बदल दी। मैंने वो सीखा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने ये सोचा, मैंने फिर वो उसके बाद वो ज़िंदगी में बस वो करना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये इसको पॉजिटिव गुजारने के कई तरीके हो सकते हैं। आप देखें आपको क्या सूट करता है। लेकिन अगर आप इसको मुसीबत समझेंगे तो ये मुसीबत जौन सी है आपके लिए उस मुसीबत से ज़्यादा ये सोचना कि ये मुसीबत है और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो इस चीज़ को अल्लाह ताला की नाशुक्री मत कीजिए। अल्लाह ने अगर ये कर दिया है तो देन जस्ट एंजॉय इट एंड ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस टाइम। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस्तग़फ़ार करें, बच्चों को समझाएं, बच्चों को बताएं। आजकल के बच्चे इतनी साइंस पढ़ते हैं, इतना कुछ करते हैं, उनको बताएं बेटा देखा ये इतनी बड़ी इंसानियत इतना कुछ कर रहे हैं, एंड लुक एट व्हाट इट हैज़ डन। आप सोचें चाइना में कितनी डेथ्स हो चुकी हैं, इटली की हालत देख लें, अमेरिका की हालत देखें। आप बच्चों को इसमें से क्या कुछ सिखा सकते हैं कि बेटा ये देखा आपको अल्लाह ताला कहता था कि जब मैं नाराज़ होता हूँ तो मैं बड़ी बड़ी कौमों के साथ अज़ाब आता है, हमें समझ नहीं आती बच्चों को कहानियों से। उनसे क्या अब आपने देखा बेटा कि कैसे आती हैं अल्लाह की आजमाइशें, कैसे आती हैं। तो इसमें से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं और बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं जिसका शायद पूरी ज़िंदगी में दोबारा मौका ना मिले। और आपको पता है हदीस ये कहती है कि चाहे अगर आप एक पौधा लगा रहे हों और आपको पता चले क़यामत आ रही है या आ गई है, तो वो काम पौधा लगाते रहना। तो इसका मतलब है जो काम आप कर रहे हैं, जो आप कर सकते हैं, उस काम को मत छोड़िएगा। जो आप काम कर रहे हैं वो किए जाए। एहतियात लाजिम है, एहतियात ज़रूर करना ज़रूरी है। और ये एहतियात आपकी ज़िंदगी तो आपके हाथ में है, लेकिन आपके पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि आपकी बेवकूफ़ी की वजह से किसी और की ज़िंदगी ख़राब होती हो। तो ये तो ठीक है ना कि जी आप हम फ्रीडम की बात करते हैं, आपको पता है फ्रीडम के मायने ऐसे हालात में बदल जाते हैं। ये तो ऐसी बात ही है, अभी चंद दिनों पहले भी आपको पता है कि हम फ्रीडम के नाम पे बड़े नारे लगा रहे थे। तो ऐसी फ्रीडम तो ठीक है जो कि आपकी ज़ात तक हो, लेकिन अगर आपकी ज़ात से की फ्रीडम के हक से दूसरे लोगों का हक ख़राब होता हो तो फिर ऐसी फ्रीडम को रोक दिया जाता है। और जो आजकल हो रहा है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रही कि जी मुझे तो कहीं जाने का हक है, मैं चाहे मरूं मैं ज़िंदा रहूं, मुझे अपनी इख्तियार है जिस्म के ऊपर, लेकिन मुझे ये इख्तियार नहीं अल्लाह ने दिया कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैं 10 लोगों को भी बीमार कर दूं। ये इख्तियार मेरा नहीं है, ये उनके हक की वायलेशन है। तो इसको इस तरह समझिए कि आपके पास तो इख्तियार है, लेकिन बाकियों लोगों को बचाना भी आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। और आपको पता है हदीस यही कहती है कि अगर किसी तुम्हें पता चले किसी जगह पे वबा आ गई है, तो जहाँ पे कोई वबा आई है वहाँ पे मत जाओ, लेकिन अगर वहाँ पे आ गई है जहाँ पे तुम हो तो उस जगह को मत छोड़ो ताकि वो फैल ना जाए। तो अगर आपके इसको अपने घर में आप लगा लीजिए कि अगर आपके घर में अगर ये कहा जा रहा है बाहर आ गई है इनके, आप अपने घर को ये समझें अपना घर, और बाहर को आप समझें किसी मुल्क का आपका मुल्क है, तो आपके मुल्क में तो आ गई है, बाहर तो आ गई है, तो आपको फिर ये भी कहा गया आप अपने घर में बैठ जाएं। और अगर आपके घर में आ गई है तो आपको कहा है बाहर ना जाए। तो इन दोनों केसेस के अंदर ये जो आपको एक मिलता है कि जी आपको घरों में रहना है, बंद आपको करना, या जिसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है क्वारंटाइन कर दिया जाए, वो अच्छी बात है और वो दीन के मजाज के बिल्कुल साथ चलती है। तो उसको बुरा ना समझें, इसमें से कोई ना कोई अच्छाई निकालिए। तो आई होप कि जी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इस इम्तिहान से भी निकालेगा। अपने हौसलों को बुलंद रखें
और इसमें से जितना अच्छा कर सकते हैं इस टाइम को ज़ाया ना कीजिएगा, इस टाइम में जो कुछ बेहतर कर सकते हैं कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।